सर मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, एकदम डिस्टर्ब नहीं कर रहे। हमारे साथ कौन है आप जान रहे हैं। विकास सर हमें मिल जाते हैं जहाँ पे, तो लगता है कि कुछ तो ज्ञान ले लो इनसे, जो है थोड़ी सी बात तो कर लो। अभी तो चाय पी लो भाई साहब। चाय पी लेते हैं। तो हम इस ऐसे शो का नाम दे देंगे, विकास सर के साथ चाय पे चर्चा। चाय पे चर्चा की बहुत बात होती है ना जी। सर एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था, आपने नया चैनल बनाया है, क्यों बनाया, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? वो नया क्या, मेरा पहला ही चैनल है, बाकी तो दृष्टि का चैनल है। दरअसल मैं चाहता हूँ कि दृष्टि और मुझ में थोड़ा सा अंतराल बना रहे। दृष्टि एक उद्यम है, मेरा ही है। वहाँ मैं चाहता हूँ कि वही कंटेंट है जो आईएएस की तैयारी के बारे में है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका संबंध आईएएस से उतना सीधा नहीं होता, मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, तो मैं अपने पर्सनल व्यूज़ कहाँ शेयर करूँ। तो ये सोच के बनाया कि मैं जो चीज़ें आईएएस में नहीं भी काम आती हैं पर मुझे लगता है कि समाज को मैं दे सकता हूँ, बता सकता हूँ, उसके लिए स्वांतः सुखाय एक शब्द चलता है साहित्य में, आपने सुना होगा। तुलसीदास कहते थे कि मैं जो रचनाएं करता हूँ स्वांतः सुखाय करता हूँ, हालांकि उनका बड़ापन था। तो मैं दरअसल ये चैनल का पर्पज़ ये है, बहुत स्वार्थ की भाषा में कहूँ तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं मरूँ उसके बाद भी लोग मुझे याद रखें। सर आप ऐसी बात मत, आपको तो अरे मरना तो है ही ना सबको भाई, तो मतलब मुझे लगता है कि जितना मैंने सीखा है, मैंने एक बार काउंट किया तो मुझे लगता है कि लगभग 400-500 वीडियो में बना सकता हूँ, 2-2 घंटे के लगभग। अभी 10 मैं अपलोड कर चुका हूँ, मैं महीने में 2 कर पाता हूँ। तो जितना मेरा जीवन है उतना ही मेरे पास वीडियो है। तो मेरा ख्याल है कि जब मैं जाऊँ तो अमर होने का भाव थोड़ा सा हो सकता है मेरे अंदर आ गया, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि लोग उसको देखें, सुने, और इसी बहाने अगर समाज 1 दशमलव में भी थोड़ा बेहतर सोच पाए, अगर मेरी सोच बेहतर है तो वो योगदान देने का भाव ज़्यादा है। उसके पीछे कोई वित्तीय लाभ का भाव ना है, ना कभी होगा। बहुत तेज़ी से उस पर भी सबसे, मैं खुद एक उसका सब्सक्राइबर हूँ, मैं फ़ैन हूँ, देखता हूँ वो वीडियोस आपके। तो जैसे लेफ्ट विंग राइट विंग को समझाना, चारवाक दर्शन आपने समझाया, तो ये बाकी कंटेंट से अलग है। इसीलिए मैंने कहा ना कि अगर वो आईएएस वाला ही कंटेंट होता तो शायद मैं वहीं पर करता, लेकिन पर्पस था कि एक कोना तो मेरा अपना भी हो जहाँ मैं इस चिंता से मुक्त होकर कि आईएएस के बच्चों के काम का है या नहीं है, अपने मन की बात कह सकूं। तो समझ लीजिए कि मेरे मन की बात कहने का एक प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया। आप भी मन की बात कर रहे हैं। उसको मुहावरे के रूप में ले तो, और मैं बड़ा खुश हूँ। टाइम कम दे पा रहा हूँ लेकिन अच्छा लगता है उन टॉपिक से बात करना जिन पे बात अमूमन लोग नहीं करते हैं। जैसे फ़िलॉसफी मैंने पढ़ा, एक बार यूपीएससी के लिए पढ़ा, अब उसका बहुत महत्व उस एग्ज़ाम में नहीं है, तो जो मैंने सीखा कम से कम मैं छोड़ के तो जाऊँ। ये ज़रूर है कि यूपीएससी में जिस लेवल पे हम फ़िलॉसफी पढ़ते हैं उससे बहुत लाइट करके मैं यहाँ इस चैनल पे रखता हूँ ताकि वो आम आदमी समझ सके। वो एग्ज़ामिनीज़ के लिए नहीं है, एक आम आदमी के लिए है। चारवाक तो खैर एक आसान दर्शन है। जब हम अद्वैत वेदांत समझेंगे, हीगल को समझेंगे, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन की बारीकियाँ समझेंगे, तो मैं बस ये ध्यान रखूँगा कि एक आम आदमी, गांव का, कस्बे का आदमी जितना समझ सकता है उतना ही आगे तक जाऊं। और ये दर्शन या विज्ञान या कानून केवल शहरी पढ़े लिखे लोगों की बपौती क्यों रहे? देश के हर व्यक्ति को क्यों नहीं इसका एहसास होना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए? तो यही एक प्रयास है। देखिए कितना आप बीच बीच में चाय पी लीजिए, नहीं तो मैं इतना मैं डांट खाऊंगा ना, लोग कहेंगे ये हमारे सर को आ गया, ये पता नहीं कौन सा रिपोर्टर है और आकर के सर को चाय नहीं पीने दे रहा। सर अच्छा, एक इसके अलावा जो आपने चैनल्स का है और लोग उससे कनेक्ट कर ही रहे हैं, आप कोचिंग्स में जा रहे हैं क्या, अलग अलग सेंटर पे जाते हैं? मतलब अपनी जो प्रोफेशनल जिम्मेदारी है वो तो निभाता ही हूँ। मैं चूँकि मैं इलाहाबाद प्रयागराज से हूँ, अब प्रयागराज हो गया, तो वहाँ के लड़के आपके बहुत चाहने वाले हैं और वो बीच बीच में पूछते रहते हैं कि क्योंकि उन्होंने देखी हमारे पहले पुरानी रिपोर्ट्स दी, तो भैया दिव्य कीर्ति सर कब आएंगे, इलाहाबाद कब आएंगे, पूछते हैं, तो प्रयागराज कब आएंगे, ऐसा कुछ मैं है क्या? लगभग हर 2-3 महीने में एक बार प्रयागराज, एक बार जयपुर जाता हूँ। कभी कभी गैप थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी हर महीने भी हो जाता है। तो प्रयागराज अब मैं शायद इसी महीने या अगले महीने की शुरुआत में जाने वाला हूँ। सुन लो भैया, तुम लोग के लिए बहुत बड़ी खबर है, बढ़िया खबर है। नहीं तो अप्रैल तो पक्का है ही। अच्छा, एक सर आपने मतलब जो चैनल बनाया उसने आपने ये बताया कि व्यक्तिगत जीवन आपका, जो आपका खुद
और एक संस्था वो अलग हो, लेकिन संस्था तो आपसे जुड़ी हुई है। अभी हाल फिलहाल में पीछे ना एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई है, आपको अगर पता होगा तो, उसमें वो होती रहती है मुझे लेके, आप कौन से वाली बता रहे हैं? वो ये हुई कि आप जो आपके ऊपर प्रेशर है, आप सरकार के दबाव में काम कर रहे हो। एक सिंगर हैं और ऐसा लगा उनके हस्बैंड दृष्टि नेहा नाम है उनका, तो आरोप लगा कि ऐसा दबाव में हुआ कि सारा प्रकरण हो गया, मैं सरकार के खिलाफ बोल रही हूँ। उन्होंने ऐसे आरोप लगा कि मैं सरकार के खिलाफ बोलती हूँ, इस वजह से मेरे पति की नौकरी चली गई दृष्टि IAS से। आप जो है जो सत्य है वो बता दीजिए। मुझे ऐसा लगता नहीं कि नेहा जी ने कभी ऐसा आरोप लगाया, एक गलत उनके फहमी। समर्थकों ने। हाँ, देखिए इसमें 2-3 बातें। पहली बात, नेहा जी जो कर रही है मैं उसका सम्मान करता हूँ, दृष्टि परिवार भी सम्मान करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में एक अच्छा विपक्ष होना ज़रूरी है। मैं उनसे सहमत पूरी तरह से हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं केवल पक्ष केवल विपक्ष वाला व्यक्ति हूँ नहीं। मैं पॉलिटिकली न्यूट्रल रह के मूल्यांकन करना पसंद करता हूँ। लेकिन हाँ, विपक्ष की बड़ी भूमिका है और उनकी भूमिका काबिल तारीफ़ है। दूसरी बात यह है कि दृष्टि में जो काम होता है, हम एक कॉरपोरेट कल्चर में काम करते हैं, उसमें मनमानी भावनाओं से फैसले नहीं होते हैं। अगर मैं भी चाहूँ किसी को हटाना तो नहीं हटा सकता हूँ, क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस हैं। हमारी एक एम्प्लॉय हैंडबुक है, उसके तहत सारा काम होता है। हमारे छुट्टियों के नियम कई मामलों में सरकार से भी बेहतर हैं, स्टेबिलिटी सरकार से भी बेहतर है। हम किसी एम्प्लॉय को हटा ही नहीं सकते जब तक हमारे पास ठोस आधार ना हो। अब ये बहुत संयोग की बात है कि कुछ ऐसे कारण थे, मैं नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि ये व्यक्तिगत आक्षेप जैसा मामला होगा। मैं सिर्फ इतना कह देता हूँ कि ये फैसला 20 तारीख की शाम को हमारी टीम ने किया। मैं तो बहुत डायरेक्टली इन्वॉल्व होता भी नहीं इन चीज़ों में, पर यह फैसला होने के अगले दिन उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से कुछ फरमान जारी हुआ। संयोग है, निरा संयोग है कि 2 चीज़ें एक साथ हो गई। और कोई आरोप लगाना चाहे तो लगाए, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी राज्य के मुख्यमंत्री को इतनी फुर्सत भी होगी कि वो इन चीज़ों में दखल देगा। और मतलब मुझे नहीं लगता कि हम इतने महत्वपूर्ण हैं कि कोई हमें फ़ोन करके बोलेगा कि आप ऐसा करें। हमें आज तक, मैं खुल के बात कह रहा हूँ, मुझे करीब 25 साल हो गए काम करते हुए, मुझे आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी नेता ने कोई भी फ़ोन करके दबाव नहीं डाला। हाँ, कभी कभार ये होता है कि किसी MLA MP का फ़ोन आग्रह का आता है कि इस बच्चे का एडमिशन है, थोड़ा फीस का देख लीजिए, इतनी छोटी मोटी बातें। लेकिन किसी को रखना है काम पे, नहीं रखना है, ऐसा दबाव तो आज तक नहीं आया। तो क्यों आएगा? ऐसा नहीं होता। ये जो भैया अभी तक सारा चल रहा था, सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा था, लिखा पढ़ा जा रहा था, तो हमने कहा कि सर मिल गए तो सर से ही पूछ लेते हैं। तो सर आप चाय एंजॉय कीजिए, और विथ ड्यू रिस्पेक्ट अगर मैं बच्चों को दिखा सकूं कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो ये तो किताब किसने मुझे गिफ्ट की है अभी? अच्छा, मेरी चॉइस वाली कोई ऐसी किताब नहीं है। अच्छा, ओके। तो मतलब किसी ने, हाँ, किसी ने अभी भी गिफ्ट किया, तो मैं प्रचार क्यों करूं किताब का, है ना? अच्छा, मुझे लगा कोई इंपॉर्टेंट किताब है तो बच्चों को दिखा देंगे तो वो जो है। अभी किसी ने गिफ्ट की, मैं नहीं जानता क्या किताब है। थैंक यू सर, थैंक यू। सर के साथ चाय पीने का मौका मिल जाए और उससे बातचीत करने को मिल जाए, भाई हमें भी मौज आती है और बड़ा अच्छा लगता है कि इतने प्यार से कोई समझाता है, इतने सौम्य तरीके से। क्योंकि हम भी जर्नलिस्ट हैं, इसलिए सवाल करते हैं, लेकिन एक इंसान है, एक स्टूडेंट है, इसलिए एडमायर भी। हम लोग आज इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आए हुए हैं और कॉन्क्लेव में चाय इन्होंने ही मुझे पिलाई है। बाई चांस नहीं मिल गए हैं, इन्हीं की कृपा से मुझे चाय मिली है। वो ऐसा हो गया, धन्यवाद। वो ऐसा हुआ कि मैंने कहा सर, हम लोग नॉर्मली शुरू करते हैं तो शुरू करें इंटरव्यू। मैंने कहा सर आप चाय पियो, मैं आके से एंट्री मारूंगा और बोलूँगा कि आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे सर ने मेरी पोल खोल दी। तो आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी सर? आप मज़ा आया। नहीं, आपको नहीं, मैं तो पब्लिक से पूछ रहा हूँ। आपके साथ तो बातचीत करके हमें मज़ा आता है, आम दर्शकों को मज़ा आता है। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है अभिनव पांडे, देखते रहिए दी ललन टॉक।